दोस्तों, जिस तरह से भारत ने तुर्की को सपोर्ट करना शुरू किया है, उसके बाद से ही पाकिस्तान और चीन के होश उड़ गए हैं। लेकिन इन सब के बीच चीन अब पीओके की बलि देने जा रहा है, यानी अब पीओके पाकिस्तान का हिस्सा बना रहे। उसके लिए जो सपोर्ट चीन पाकिस्तान को करता था, अब वे सपोर्ट करना बंद कर दिया है दोस्तों। और अब पाकिस्तान बता रहा है कि चीन ने उसके साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने जिस तरह से तुर्की की मदद की है, उसके बाद तुर्की भी अब भारत का सबसे सच्चा दोस्त बनता दिख रहा है। और अब इसी क्रम में चाइना भी पाकिस्तान से पल्ला झाड़ने लगा है, क्योंकि भारत के पास सभी शक्ति है जो किसी भी देश में बड़े स्तर पर मदद पहुंचा सकती है या फिर उसे डुबा भी सकती है। और चीन भी अब चाहता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते सही हो, क्योंकि भारत के पास कुछ ऐसी पावर है जो चीन के पास नहीं है। चाहे वह एमटीसीआर की बात हो, जिसे पाने के लिए चीन हमेशा उतावला है और भारत के पीछे पीछे रहता है, या फिर बात सैनिकों के मनोबल की हो। सभी क्षेत्र में भारत चीन से काफी आगे है और इसलिए अब चीन पीओके की बलि देने को तैयार है। ऐसे में अब यह जानना जरूरी है कि आखिर कैसे चीन पीओके की बलि दे रहा है। वह अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दरअसल चीन को चाहिए ताइवान, और अगर इस मैप में आप देखेंगे तो ताइवान है इस तरफ और पीओके हैं इस तरफ, दोनों ही अलग डायरेक्शन में हैं। ऐसे में अगर चीन ताइवान को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है उसे इस तरफ से जापान, नाटो, अमेरिका, इन सभी की सेनाओं का सामना करना पड़ेगा। यह बात चीन अच्छी तरह से जानता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी, लेकिन नाटो देश हो या अमेरिका हो, उनकी कोई सीमा नहीं लगती है चीन से। चीन की अगर किसी से सीमा लगती है तो वो है भारत। और चीन में इस वक्त कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ माइनस पॉइंट भी, जैसे कि भारत के पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना लड़ नहीं सकती और उनकी सांसें फूलने लगती है, जिसके बाद उनको बदलना पड़ता है। जबकि भारतीय सेना की बात करेंगे तो ये सियाचिन ग्लेशियर जैसे इलाकों में भी लड़कर ना सिर्फ जंग को जीत लेती है बल्कि दुश्मनों को भगाने के लिए मजबूर कर देती है। इनके पास पूरी क्षमता है माउंटेन वार को जीत के साथ हासिल करने की, लेकिन वहीं चीनियों के हौसले पस्त हो जाते हैं। लेकिन चीनी इस वक्त यही कोशिश कर रहे हैं कि जब भारत के साथ लड़ाई हो तो क्या ज्यादा से ज्यादा मिसाइलों, टेक्नोलॉजी, हथियारों पर ध्यान दिया जाए। इसलिए उन्होंने भारत को घेरने के लिए जहां सेना की तैनाती बढ़ा दी है, तो वहीं अब तंजानिया को लेके एक बड़ा ऐलान किया है। तंजानिया में अब चीन एक नेवल बेस बना रहा है, यह काफी बड़ा बना रहा है और इसमें काफी पैसा लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्वादर और दूसरी जगहों पर पहले से ही चीन के नेवल बेस है। और श्रीलंका का तो उसने वैसे भी बुरा हाल कर दिया। अब तो श्रीलंका ऐसा गुलाम हो गया है कि श्रीलंका की कोलंबो पोर्ट सिटी में श्रीलंका का वीजा, श्रीलंका का पासपोर्ट कुछ नहीं चलेगा, बल्कि वहां सब कुछ चीन का। और अब श्रीलंका इस बात को धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है कि वह गुलाम बन गया है। चीन इसलिए अपने एयरवेज पर ध्यान दे रहा है ताकि वह ताइवान पर हमला करे तो भारत अपनी नेवी को बड़ी संख्या में वहां भेज ना पाए, क्योंकि चीन जानता है कि ट्रू फ्रंट की लड़ाई में वह अकेला नहीं लड़ पाएगा। अगर एक तरफ इधर नाटो, अमेरिका, जापान ये देश आ जाते हैं और दूसरी तरफ से भारत अगर अपना फ्रंट खोल देता है तो चीन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। यही मौका है जब भारत पीओके के लिए बड़ा एक्शन लेगा और यकीन मानिए कि चीन आसानी से पीओके की कुर्बानी दे देगा। लड़ाई के समय वह पीओके को कुर्बान करना ज्यादा आसान समझेगा, क्योंकि चीन को पीओके से कोई मतलब नहीं। इसलिए चीन द्वारा अब पीओके की कुर्बानी दी जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपको याद ही होगा अभी हाल ही में अमेरिका के अंदर चीन का एक जासूसी बलून पाया गया था। ऐसे में यह जासूसी बलून 4-5 दिन तक अमेरिका के ऊपर ही उड़ता रहा था और जैसे ही समुद्र के ऊपर पहुंचा तो अमेरिका ने इस जासूसी विमान को मार गिराया था। हालांकि चीन ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा था कि उसने इसे वेदर की जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा था, लेकिन यह बात सभी जानते हैं कि चीन ने इस बैलून को जासूसी के लिए अमेरिका भेजा था।
जिसे अमेरिका की एयरफोर्स ने अपने F-22 रैप्टर से मार गिराया था। ऐसे में हमने आपको यह भी बताया था कि अमेरिका शांत नहीं बैठेगा और चीन से हर हाल में बदला लेगा, और अब अमेरिका ने ऐसा भी कर दिया है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि चीन से बदला लेने के लिए अमेरिका ने क्या कुछ किया है, तो चलिए अब आपको विस्तार से इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका चीन से जासूसी बैलून का बदला लेगा, यह बात अब सही साबित होती दिख रही है, क्योंकि अमेरिका ने चीन से अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। लेकिन यह खबर बताने से पहले आपको एक बहुत बड़ी जानकारी यह दे दे कि अब से एक हफ्ते पहले जैसे एक स्पाई बैलून अमेरिका में दिखा था जिसे अमेरिका ने मार गिराया था, ठीक ऐसा ही एक गुब्बारा उससे कुछ घंटों पहले कनाडा के ऊपर घूमता पाया गया था, जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री के आदेशों के बाद अमेरिकी एयरफोर्स ने F-22 फाइटर जेट से मार गिरा दिया। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि यह बैलून कनाडा के ऊपर दिखा तो कनाडा की सरकार ने इसे ट्रैक किया और आदेश तो उन्होंने दिया, तो फिर अमेरिकी एयरफोर्स ने उसे क्यों मार गिराया? इसका कारण यह है कि दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ा डिफेंस पैक्ट है, जिसके तहत अगर किसी एक पर कोई खतरा आता है तो दोनों मिलकर उसके खिलाफ लड़ते हैं। इसलिए एक चीनी जासूसी गुब्बारे के खिलाफ दोनों ने ज्वाइंट कार्यवाही की। आप अगर बात करें अमेरिका के बदले की, तो यह बात तो सभी जानते थे कि जिससे अमेरिका के अंदर चीनी जासूसी बैलून की बात सामने आई थी, तो यह बात तो तय हो गई कि अमेरिका इसका बदला हर हाल में लेगा। ऐसे में अमेरिका जब भी किसी से बदला लेगा तो वह दो तरीकों का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले वह आदेश उस देश को फाइनेंशियली हिट करता है और उसके बाद वह उस पर सैन्य कार्रवाई करता है, और अमेरिका ने अब ऐसा ही कर दिखाया है। जी हां, अमेरिका ने पहले से ही इसकी कार्यवाही शुरू कर दी है। सबसे पहले अमेरिका ने चीन की कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के अधिकारियों पर और उन कंपनियों के ऊपर बड़े प्रतिबंध लगा दिए, और साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोगों को टारगेट किया है। इतना ही नहीं, अब सैन्य कार्रवाई की बात भी हो रही है। अमेरिका के जंगी बेड़े चीन के आसपास दक्षिणी चीन सागर में एक्टिव हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्शन और चीन के खिलाफ ले सकता है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका क्या कर सकता है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ा ऑप्शन यह है कि आने वाले कुछ समय के अंदर अमेरिका अपने F-22 रैप्टर या F-35 में से किसी एक लड़ाकू विमान को चीन के बहुत ही करीब हो सके तो चीन के अंदर ही घुसा सकता है। और जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका ऑलरेडी ऐसा कर चुका है। दरअसल 2019 में चीन की जो फाइनेंशियल कैपिटल है, जैसे भारत के लिए मुंबई है, ऐसे में चीन के लिए फाइनेंशियल कैपिटल है शंघाई। तो अमेरिकी लड़ाकू विमान शंघाई के 70 किलोमीटर करीब तक पहुंच गए थे। जी हां, जहां पर अमेरिका के लड़ाकू विमान थे वहां शंघाई की दूरी मात्र 70 किलोमीटर रह गई थी। ऐसे में इतना ज्यादा करीब अमेरिका ऑलरेडी जा चुका है, और आगे जाके अगर अमेरिका चीन के अंदर भी घुस जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका के पास 22 रैप्टर विमान मौजूद है जो इस काम को बड़ी आसानी से कर देगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर